दोस्तों, जब दुनिया अफ्रीका को देखती है तो उसे रिसोर्सेज दिखाई देते हैं, एक बड़ा मार्केट दिखाई देता है और एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू भी दिखाई देती है। इसी वजह से ग्लोबल पावर्स अफ्रीका की तरफ खींची चली आती हैं। चाइना पहले ही अपनी जगह बना चुका है, टर्की भी वहाँ एक्टिव है और वेस्ट तो हमेशा से ही वहाँ प्रेजेंट रहा है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ एक नया प्लेयर अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वो है इंडिया। पर इंडिया का तरीका थोड़ा अलग है। इंडिया सिर्फ ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया के पार्टनरशिप में डिफेंस पार्टनरशिप भी शामिल है। भारत अपनी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेस के साथ आज एक उभरता हुआ हब ऑफ इनोवेशन और ग्लोबल साउथ का एक विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है। और अब एक बड़ी खबर आई है, इंडिया ने अफ्रीका में अपना पहला डिफेंस प्लांट एस्टेब्लिश किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लांट मोरक्को में है। मोरक्को को लंबे समय से गेटवे टू अफ्रीका और यूरोप तथा मिडिल ईस्ट और अटलांटिक के बीच एक स्वाभाविक कड़ी के रूप में पहचाना जाता है। कई सालों से इंडिया और अफ्रीका के बीच डिफेंस कॉपरेशन चलता आ रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज के ऑफिसर इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एनडीए में ट्रेनिंग लेते रहे हैं। इंडिया उन्हें अपने डिफेंस इक्विपमेंट भी देता रहा है। मतलब इंडिया अफ्रीका का रिलेशन पुराना है, लेकिन अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद मोरक्को गए और वहां नए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया। अब ये क्वेश्चन है कि आखिर मोरक्को ही क्यों? दोस्तों, मोरक्को की लोकेशन ही उसकी स्ट्रेंथ है। ये अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिक ओशन तीनों का गेटवे है। अगर इंडिया यहाँ अपना बेस बनाता है तो उसे पूरा अफ्रीकन और यूरोपियन डिफेंस मार्केट इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्केट खाली नहीं है। यहाँ पहले से ही चाइना और टर्की अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया यहाँ एक रिलायबल और अफोर्डेबल डिफेंस पार्टनर की तरह अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना रहा है। दोस्तों, मोरक्को में बना ये प्लांट टाटा एडवांस सिस्टम ने ओपन किया है, जो टाटा ग्रुप की डिफेंस और एरोस्पेस ब्रांच टाटा एडवांस सिस्टम का है। और ये अफ्रीका में इंडिया का पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और सबसे बड़ी बात, ये एक इंडियन प्राइवेट कंपनी का पहला ओवरसीज डिफेंस प्लांट भी है। मतलब इंडिया की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल स्टेज पर ऑफिशियली इंटर कर रही है। ये प्लांट 20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जहां मॉडर्न व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। सिंपल शब्दों में समझे तो एक 8x8 कॉम्बैक्ट व्हीकल है, जिसको डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर डिजाइन किया है। ये मल्टी रोल व्हीकल है, जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल बन सकता है। ये ट्रूप कैरियर बन सकता है, जो सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह सेफली ले जा सकती है। और इसके साथ ही एम्बुलेंस जैसे काम भी कर सकती है, जिसमें बैटलफील्ड से इंजर्ड सोल्जर्स को हॉस्पिटल तक लाया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये व्हीकल ऑलरेडी लद्दाख में इंडियन आर्मी यूज कर रही है। मतलब जो चीजें इंडियन सोल्जर्स के लिए काम कर रही हैं, वही मोरक्को के आर्मी को भी मिलेंगी। और इसकी डिलीवरीज अगले महीने से स्टार्ट भी हो रही हैं। इस प्लांट में प्रोडक्शन 3 महीने पहले ही शुरू हो गया था और इसका टारगेट है कि हर साल 100 व्हीकल्स बनाए जाएंगे। और इस प्रोसेस में 350 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगी। धीरे धीरे इसमें यूज होने वाले आधे से ज्यादा कंपोनेंट्स मोरक्को के लोकल सप्लायर से ही लिए जाएंगे। मतलब मोरक्को को रोजगार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों मिल रहा है। और इंडिया भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाने की तरफ एक कदम उठा रहा है। दोस्तों, ये फैसिलिटी कोई अकेली इनिशिएटिव नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अफ्रीका के साथ अपना डिफेंस कॉपरेशन बहुत फास्ट ट्रैक पर डाला है। अप्रैल में इंडिया ने तंजानिया के साथ नेवल एक्सरसाइज होस्ट किया, जिसमें अफ्रीका के 9 और कंट्रीज ने हिस्सा लिया। अगस्त में इंडियन वॉरशिप आईएनएस कोलकाता ने मोरक्को के फ्लैगशिप वेसल मोहम्मद 6 के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। साउथ अफ्रीका के साथ भी नए डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और ऑफिसर ट्रेनिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट दोनों एरियाज में इंडिया का अफ्रीका के साथ स्केल स्टेडली बढ़ा है। ये सब एक्टिविटीज एक चीज क्लियरली दिखाती हैं, इंडिया अफ्रीका के साथ सिर्फ ट्रेड या डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और मिलिट्री पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने काफी अफ्रीकन कंट्रीज को हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल बोट्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। नाइजीरिया और मॉरिशस जैसे देश अब भारत से डिफेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी भी इस स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है, जो मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में कन्वर्ट कर रहा है।
और मोरक्को का ये प्लांट इस विजन का एक बड़ा स्टेप है। अब सवाल ये है कि इंडिया का अप्रोच बाकी ग्लोबल पावर से कैसे डिफरेंट है। दोस्तों, चाइना अफ्रीका में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इस अप्रोच को अक्सर डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, जहां कंट्रीज लोन में फंस जाती हैं। जिबूती, एंजोला और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देश इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। टर्की भी एग्रेसिवली अपने ड्रोन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है, और वेस्ट तो पहले से ही अफ्रीका का ट्रेडिशनल अलाई रहा है। लेकिन इंडिया का मॉडल अलग है। इंडिया सिर्फ चीजें बेचने नहीं आया, बल्कि ट्रेनिंग, कॉपरेशन और अफोर्डेबल डिफेंस हार्डवेयर के साथ आया है। मतलब एक ऐसा अप्रोच जिसमें दोनों साइड को फायदा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अपने आप को एक बैलेंस्ड और ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से आज ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया को पॉजिटिवली देख रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन एक इक्वल पार्टनरशिप है, ना कि सिर्फ डिपेंडेंसी। दोस्तों, लद्दाख से लेकर मोरक्को तक इंडिया का डिफेंस फुटप्रिंट एक्सपैंड हो रहा है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। एक मैसेज है कि इंडिया अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर बनने के लिए रेडी है। और आज जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अफ्रीका का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, इंडिया की प्रेजेंस यहाँ सिर्फ ट्रेड या सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं रहेगी। ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और ट्रस्ट बिल्डिंग का मॉडल बनेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया का ये स्टेप अफ्रीका में चाइना और टर्की जैसे प्लेयर्स को चैलेंज कर पाएगा? क्या इंडिया एक ट्रस्टेड ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बनने की रेस जीत रहा है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।